हेलो दोस्तों, यूपी बोर्ड निखिल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं आज क्लास 9th का प्रश्नावली 1.3 पढ़ाने वाला हूं, जो कि मैं 1.2 प्रश्नावली इसके पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूं। आप लोग उसको एक बार जरूर देखिएगा। तो हम लोग आज फाइनली प्रश्नावली 1.3 पढ़ेंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम अपना क्वेश्चन आगे कार्यक्रम करते हैं। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 1.3 में ये क्वेश्चन दिया है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इसमें दिया है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी कि हम लोग को इसमें भिन्नों को दशमलव रूप में लिखना है। जैसे क्वेश्चन इसमें दिया है, इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। इसमें क्वेश्चन पहला दिया है, क्वेश्चन या प्रश्नावली लिख दे रहे हैं। प्रश्नावली 1.3 पहला क्वेश्चन दिया है 36/100। ये 36/100 इसमें मतलब प्रश्नावली की 1.3 के पहला क्वेश्चन में दिया है 36/100। इसको क्या करना है, दशमलव रूप में चेंज करना है। इस भिन्न को दशमलव रूप में चेंज करना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, 100 से 36 में क्या करते हैं, भाग देते हैं। उसके बाद हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए एक बार देख लेते हैं, एक बार यहाँ पर आराम से कर लेते हैं। 100 से 36 में क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है। देखिए 100 से अगर 36 में भाग देंगे तो ये इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। 100 में 36 का भाग नहीं जाएगा, इसके लिए हम पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा देते हैं, ठीक है। और देखिए अब भाग चला जाएगा। अब 100 से 360 में भाग चला जाएगा। कितने बार में जाएगा, 3 बार में। 3 बार में चलाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 300। इसको घटा लेते हैं। 0 से 0 गया 0, 6 में से 0 गया 6, और 3 से 3 कैंसिल, ठीक है, 0। तो देखिए यहाँ पर 60 आया, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेते हैं, ठीक। तो 100 में अब 600 का भाग दीजिए, ये 6 बार में चला जाएगा, और यहाँ पर 600 टोटल कट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का ये 0.36, इसको हम लोग यहाँ पर एक मतलब अच्छा लगने के लिए 0 बढ़ा सकते हैं। 0.36 इसका आंसर आ जाएगा दशमलव रूप में। ये इसका हो जाएगा 0.36, ठीक है। और दोस्तों, प्रश्न में पूछा है कि ये किस प्रकार का है। ये एक बार प्रश्न में देख लेते हैं। पूछा है कि ये कि बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, ठीक है। तो हम लोग इसका बता देते हैं। देखिए दोस्तों, ये पूरा ये मतलब कि कट गया, ये शांत है। क्या है, शांत है। ये क्या है, ये शांत है, ठीक है। तो दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1/11। इसको लोग दशमलव रूप में चेंज करना है, ठीक है। तो एक क्या करेंगे, यहाँ पे हम 11 से
1 में क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, 11 में 1 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या करें, 0 बढ़ा देंगे, लेकिन फिर भी नहीं जाएगा। 11 में ये 10 छोटा 10 क्या हो रहा है, छोटा हो जा रहा है, लेकिन 11 बड़ा हो जा रहा है, इसलिए। लेकिन ये मतलब 11 में 10 का भाग नहीं जाएगा, तो इसके लिए एक 0 बढ़ा देंगे, और यहाँ पर क्या होगा, 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब चला जाएगा, कितने बार में जाएगा, 11 नामा 99, 99 बार, मतलब 11 नामा 9 बार में गया, यहाँ पर 99 आ गया, और माइनस इसमें करेंगे, 100 में से 99 घटाएंगे, कितना बचेगा, 1। ठीक है, कितना बचेगा, 1। फिर वही कार्यक्रम, यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे, फिर रह जाएगा, फिर यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ भी 0 लगाएंगे, और फिर कितने बार में, 9 बार में, 11 नामा 99, इसमें से घटाएंगे, फिर 1। हम देख रहे हैं कि दोस्तों यहाँ इसका शेषफल जो बार बार 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये संख्या 0909 क्या होगी, बार बार रिपीट हो रही है। आप जितने बार करेंगे 0909, ये क्या हो गया, बार बार रिपीट होगा। तो आप क्या करेंगे, इसको, ये जो 0909 ये बार बार आ रहा है, इसको आप एक बार इस तरफ लिख सकते हैं, 09, ये क्या बोला जाता है, इसको बार बोला जाता है। इसको ऊपर जो अंडरलाइन होता है दोस्तों, इसको बार बोला जाता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पर 2 2 2 2 2 2 2, ठीक है, इतना 2 है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस इतना 2 को मिटा कर, मतलब रफ करके एक इस पर बार लगा देंगे, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर 2 की रिपीट, मतलब रिपीट ज्यादा हुई है। यहाँ पर 2 मतलब बोला जाता है कि रिपीट हुआ है। ठीक है, 2 कई बार आया है। अब यहाँ मान लीजिए 3 3 3 3 3 3 3, ठीक है, इतना 3 है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इसको रफ करके इस पर एक बार लगा दे सकते हैं। इससे क्या पता चलता है कि 3 कई बार क्या हुआ, रिपीट हुआ है। ये बार का मतलब ये होता है कि ये 3 कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, जितना बार आप भाग देंगे, ये 3 बार बार आता रहेगा। ठीक है, इस मतलब बार का मतलब यही होता है। तो फाइनली यहाँ पर भी वही मतलब प्रोसेस है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 09, फिर 09, आप फिर भाग देंगे तो फिर 09 ही आएगा, फिर भाग देंगे तो 09 ही आएगा। इसलिए इस पर हम क्या करेंगे, 09 ऊपर क्या लगा दे, बार। ठीक है, और यहाँ पर अच्छा दिखने के लिए एक 0 बढ़ा देते हैं, 0.09। तो हम यहाँ पर इसका दूसरे का आंसर लिख सकते हैं, 0.09। इसको रफ कार्य कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें भी पूछा है कि किस प्रकार का ये दशमलव भिन्न है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अन्वसानी पुनरावृत्ति, अन्वसानी पुनरावृत्ति, इस पर बार लगाना मत भूलिएगा दोस्तों, ये बार बहुत जरूरी है। ये दर्शाता है कि 09 की संख्या बार बार रिपीट होती है। ठीक है, बार बार रिपीट हुई है, इसका मतलब यही होता है। और ये किस प्रकार का भिन्न है, अन्वसानी पुनरावृत्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिया है तीसरा क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहता है।
ठीक है, तीसरा क्वेश्चन 1/8 सही 4, 4 सही 1/8। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसका आपको बताते हैं किस प्रकार से इसको करना है। 8 चौक के 32, 1 33, 33/8। ठीक है, क्या करेंगे 8 से 33 में भाग देंगे। बहुत इजी है दोस्तों, आप लोग भी कर सकते हैं, बहुत इजी है। ठीक है, नॉर्मली जो भाग देते हैं उस टाइप का है। देखिए 33 में हम 8 से भाग दे रहे हैं, यहाँ पर समझ लीजिएगा। तो 8 चौक 32, कितना बचेगा 1। ठीक है, यहाँ पर नहीं जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे। 8 है कम है 8, 10 में से 8 गया 2। ठीक है, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा देते हैं। 8 दूना 16, 16 कितना बचेगा 4, घटाएंगे तो 4, फिर 0 1, 8 पंचे 40। ये पूरा क्या हो गया, कट गया, कट गया दोस्तों। तो अगर पूरा कट जाता है तो ये शांत है, अगर नहीं कटता है तो अनुसानी पुनरावृत्ति। ठीक है, अगर पूरा कट जाता है तो ये शांत है। तो हम इसका क्या करेंगे, ये शांत है, क्या है, पूरा कट गया है। इसको रफ, यहाँ पर इसको रफ कार्य कर देते हैं। इसका आंसर क्या आया है 4.125, और ये क्या है, शांत है। ठीक है, देखिए अब चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 3/13, 3/13, 3/13। यहाँ पर भाग देते हैं 13 से 3 में। 13 से 3 में भाग देंगे, नहीं जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे। अब चला जाएगा भाग, 13 का 13, 13 दूना के 26, 13 तिया 39, ज्यादा हो जाएगा तो 13 दूना का 26, 2 बार में चला जाएगा। 30 में से 26 घटेगा, कितना बचेगा 4, फिर यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, अब देखिए कितना बार जाएगा, 13 का 13, 13 दूना का 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, ज्यादा हो जा रहा है, यानी कि 3 बार में जाएगा। 13 तिया 39, कितना बचेगा 1, फिर एक 0 बढ़ा लेते हैं। 13 से 10 में भाग नहीं जाएगा, यहाँ पर क्या करेंगे एक 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे एक 0 बढ़ा लेंगे। 13 का पाना पड़ेंगे 100 से ज्यादा ना हो। 13 का 13, 13 दूना का 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 पाँचे 65, 13 छक्के 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, ज्यादा हो जा रहा है तो 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, कितना बचेगा 100 में से 91 बचेगा, घटेगा तो 9 बचेगा, कितना 9। ठीक है, फिर एक 0 बढ़ा लेते हैं, तो 13 एकम में 13, 13 दूना के 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 पाँचे 65, 13 छक्के 78, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो जा रहा है, 13 छक 78, 13 छक 78, 90 में से 78 घटेगा, यानी कि 10 में से 8 गया 2, और 8 में से 7 गया 1, 12 होगा। फिर एक 0 बढ़ा देंगे, कितना बार में जाएगा, 13 का 13, 13 दूना का 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 पाँच 65, 13 छक्के 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 नवा 117, 13 दहाई में 130, ज्यादा हो जा रहा है तो 13 नवा 117, 13 नवा 117। ठीक है, 13 नवा 117, इसमें से घटेगा कितना बचेगा 3, 120 में से 117 घटेगा कितना बचेगा 30, 3। ठीक है, अब यहाँ कर लेते हैं दोस्तों, देखते हैं कितना तक जाता है। तो 120 में से 117 घटाए तो 3 बचा है,
एक जीरो फिर बढ़ा लेते हैं। तो 13 का पारा पड़ेंगे 30 से ज्यादा ना हो। 13 का 13, 13 दूना के 26, 13 या 39 से ज्यादा हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 26, कितना बचेगा 4, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे तो 13 तिया 39, 13 तिया 39, फिर एक नहीं जाएगा, फिर यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, कितना बार फिर जाएगा 13 5 65, 13 78, 13 7 91, 13 7 91, 13 8 104 ज्यादा हो जा रहा है 91, कितना बचेगा 100 में से 91 घटेगा 9, तो फिर यहाँ 90 हो जाएगा। तो 13 का पारा पढ़े 90 से ज्यादा ना हो तो 13 6 78, 13 7 91 6 बार में जाएगा 78, यहाँ पर बचेगा कितना 12, ठीक है। तो फिर यहाँ एक जीरो बढ़ा लेते हैं तो 13 नामा 117, 13 नामा 117 घटाएंगे 3 बचेगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं दोस्तों क्या, देखिए यहां से लेकर और ये यहां से लेकर ये संख्या और ये संख्या सेम हो रही है, यानी कि ये संख्या एक बार फिर रिपीट हो गई, ठीक है। यानी कि इतना का क्या बार कर देंगे तो ये संख्या आप जितनी बार भाग देंगे उतनी बार ये रिपीट होगी, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं दोस्तों कि आप लोग ये जो बार वाली संख्या देख रहे हैं, जहां तक मान लीजिए ये 1 2 3 4 5 6 अंक है, आप देखिएगा ये 6 अंक फिर ये दोबारा रिपीट हो गई, क्यों? देखिए यहाँ पर हम लोग भाग दे रहे हैं तो ये फिर दोबारा ये संख्या फिर दोबारा रिपीट हो गई। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस पर एक बार लगा देंगे तो इसका मतलब ये संख्या फिर बार क्या हो रही है रिपीट होगी, ठीक है। तो हम लोग इसका मतलब रफ आकार कर देते हैं, इतना बार हम लगा देंगे तो इसका मतलब होता है कि यही संख्या बार क्या होगी रिपीट होगी, ठीक है। इसको हम रफ कार्य कर देते हैं। अब समझ में हम लोग को, आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसका आंसर लिख देते हैं यहाँ पर, देखिए इसका आंसर लिख देंगे 0.230769। इस पर क्या करेंगे बार कर देंगे, यानी कि यही संख्या बार क्या हो रही है रिपीट हो रही है। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक जीरो लगाया है, इसका मतलब अच्छा दिखने के लिए यहाँ पर जीरो लगा दिया, यानी 0.230769, ठीक है। बस इसका मतलब इसमें कोई इसका योगदान नहीं है, बस इसको अच्छा दिखने के लिए यहाँ पर जीरो लग गया है, ठीक है। और ये कैसा है, अन्वसानी पुनरावृत्ति अन्वसानी पुनरावृत्ति, ठीक है। चौथा हो गया दोस्तों। अब पांचवा क्वेश्चन करते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 क्वेश्चन हमने फाइनली कर लिया, आप 5वां क्वेश्चन कर रहे हैं। देखते हैं 5वां क्वेश्चन में क्या दिया है। 5वें क्वेश्चन में दिया है 2/11। क्या दिया है 2/11। देख लेते हैं 2/11 क्या करेंगे, इसमें भी भाग देंगे हम लोग, 11 से 2 में भाग देंगे, जाएगा नहीं, पॉइंट लगेगा, यहाँ जीरो बढ़ेगा, 11 कम 11, 11 दूना 22 ज्यादा हो जाए, एक बार में जाएगा, इसमें 20 में से 11 घटेगा तो 9 होगा, यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा तो 11 नामा 99 ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर 11 8 है 88, 2 बचेगा, ठीक है।
फिर यहाँ पर एक जीरो बढ़ेगा, तो 11 एकम में 11, क्योंकि 11 गुना 22 ज्यादा हो जाएगा, तो 11 एकम में 11, फिर यहाँ पर 9, फिर यहाँ पर एक जीरो, 11 88, फिर 2 बचे। देखिए दोस्तों, इसमें भी हम क्या देख रहे हैं, इसमें भी हम देख रहे हैं कि देखिए ये यही संख्या ये भी बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। यही संख्या 1 8, फिर 1 8, आप जितना भाग देंगे फिर 1 8 1 8 आते रहेगा। यानी कि इस पर हम क्या करेंगे, 1 8 पर बार कर देंगे, तो इसका मतलब होता है कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे हम लोग, उत्तर में लिखेंगे 0.18 पर बार। देखिए दोस्तों, जीरो इसलिए लगाया है क्योंकि मतलब अच्छा दिखने के लिए। ठीक है, इसमें जीरो का कोई योगदान नहीं होता है। ठीक है, और इसको रफ कार्य कर देते हैं। और इसमें पूछा है कि किस प्रकार का ये दशमलव प्रसार है, तो यहाँ पर लिख देंगे अन्वसानी, अन्वसानी पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, 6वां क्वेश्चन है, प्रश्नावली 1.1 में ये प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन में ये 6 क्वेश्चन दिया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन में ये 6 क्वेश्चन दिया है, जो कि ये मतलब 6वां क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। इसमें क्या दिया है एक बार देख लेते हैं। 329 बटे में 400, इसमें दिया है 329 बटे में 400। देखिए दोस्तों, ये 400 में, ये 400 से 329 में भाग देना है। एक बार भाग देकर देख लेते हैं। 329 का 329 में 400 से, ठीक है, भाग देते हैं। 400 में 329 का भाग देंगे, नहीं जाएंगे क्योंकि ये 329 400 से क्या है, छोटा है। तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट लग जाता है। ठीक है, तो कितने बार में जाएगा, देखिए आप यहाँ पर 4 का पारा पढ़िए, 32 से ज्यादा ना हो, 4 8 32, यानी कि 8 बार में हमको आशा है कि चला जाएगा। तो 0 0 8 चौक 32, यहाँ पर 0 9, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा 9 90, फिर यहाँ एक जीरो बढ़ेगा, 4 दूना के 8, यहाँ पर 0 0 1, फिर एक जीरो बढ़ेगा, 4 दूना के 8 800, फिर 0 0, 10 में 60 है 2, फिर यहाँ पर 0, 4 5 20, 5 बार में 0 0 0, कट गया, कट गया, यानी क्या है दोस्तों, ये शांत है। क्या है, ये शांत है। इसका आंसर में लिख देते हैं, यहाँ पर उत्तर में लिख देते हैं 0.8225। ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, ये शांत है। क्या है, ये शांत है दोस्तों। ठीक है, और हमने 6 क्वेश्चन इसमें कर लिया है। अब आगे क्वेश्चन इसके देखते हैं क्या दिया है। और देखिए दोस्तों, इसमें दिया है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार है? दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? ठीक है, मतलब